तो कैसे हो सभी? आई होप सब अच्छे होगे और अच्छा कर रहे होगे। तो आज का ये एपिसोड है एपिसोड 6 और इस एपिसोड के अंदर मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ लिंक्स। यस, लिंक्स। तो लिंक्स बेसिकली क्या होती है, मैं तुम्हें पहले छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने एग्जांपल देने के साथ साथ तुम्हें दिखाता भी हूँ। एप्पल की वेबसाइट खोल लेते हैं और एप्पल की वेबसाइट खोलते ही तुम्हारे सामने, तुम भी खोलोगे तो तुम्हारे सामने भी कुछ इस तरह का लाइक दिखेगा तुम्हें इंटरफेस। अब यहाँ पर तुम देखो, ऊपर की तरफ मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं जिनके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, मान लो मैंने वॉच के ऊपर क्लिक करा तो मेरा पूरा का पूरा पेज बदल गया। ठीक है, मैं किसी और पेज पर नेविगेट हो गया। तो ये कैसे होता है, इसका जो हम कोड लिखते हैं उसमें क्या क्या कोड्स लिखे जाते हैं, ये मैं पूरा तुम्हें आज समझाने वाला हूँ। क्योंकि तुमने देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है, जैसे यूट्यूब का एग्जांपल लेता हूँ या इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेता हूँ, तुमने देखा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, बायो के अंदर वहां पर लिंक होती है, तुम उस पर क्लिक करते हो डायरेक्टली तुम पहुंच जाते हो किसी और वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, किसी और जगह पर तुम नेविगेट हो जाते हो। तो ये तो एकदम बेसिक सा एग्जांपल है, तुम्हें इससे बड़ा और इससे छोटा और इससे बेसिक एग्जांपल और कोई हो ही नहीं सकता कि लिंक कैसे काम करता है। लेकिन तुम वेबसाइट के ऊपर, जैसे मैंने एप्पल का वेबसाइट दिखाया, ठीक है, अब इसी तरह से कोई और वेबसाइट तुम अपने दिमाग में सोचो जिसमें तुमने कभी टेक्स्ट देखा होगा। मान लो कोई वेबसाइट है, वहां पर कॉन्टैक्ट अस का बटन है। ठीक है, बटन के ऊपर क्लिक करा तो हम पहुंच गए कहाँ पर, किसी और वेबसाइट के ऊपर, कहीं और पहुंच गए जहां पर हम मान लो कॉन्टैक्ट अस के बटन पर क्लिक करते ही तुम व्हाट्सएप पर पहुंच गए, तुम ईमेल पर पहुंच गए। तो ये कैसे होता है, इसमें लिंक हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आज के वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बटन का कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ कि बटन कैसे क्रिएट करते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो बटन वाला पोर्शन मैं साइड रखूंगा। बट आज लिंक कैसे क्रिएट करना है, कैसे लिंक वर्क करेगा मैं दिखाऊंगा भी, और क्रिएट करके भी तुम्हें दिखाऊंगा। और तुमको लाइव मैं एकदम, जो हम लिखेंगे कोड वो कैसे लाइव प्रीव्यू हो रहा है वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो जो भी तुमने बेसिक कर रखा है अब तक वो तुम्हारा बेसिक था। अब आज से मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा टफ वाली चीज़ शुरू हो रही है, क्योंकि आज से जैसे जैसे वीडियो हम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ वो चीज़ें तुम देखोगे जो कि तुमने थोड़े इमेजिन नहीं कर रखी होगी। क्योंकि देखो, इससे पहले हम टेक्स्ट के ऊपर पूरा काम कर रहे थे, ठीक है, अभी अब लिंक्स पर आ गए, कल हम इमेजेस पे भी चले जाएंगे, फिर बटन्स के ऊपर जाएंगे, फिर फॉर्म्स। इस तरह से हम चीज़ों को बढ़ाते रहेंगे और बड़ी बड़ी चीज़ें आती रहेंगी। तो बेसिक से स्टार्ट करा था, बट धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे और HTML को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं तुम्हें कोड जो बताने वाला हूँ उसके लिए सिंपली हम VS कोड पर आ गए हैं। और अब यहाँ पर जैसा कि हमारा, मैंने तुम्हें बताया कि HTML के अंदर कोई भी चीज़ शुरू होती है उसके लिए एक टैग बन रखा है। तुम्हें उस टैग को याद रखना है। याद क्या रखना है, अगर तुम मेरी पूरी वीडियो देख लेते हो और उसके बाद जाकर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हो, तुम कभी वो भूलोगे ही नहीं कि क्या टैग था। क्योंकि टैग कोई ऐसी कोई बड़ा रट्टा वाला आंसर्स नहीं है कि तुम्हें याद करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है साइंस का, इंग्लिश का या किसी भी सब्जेक्ट का जो तुम्हें पूरा रटना पड़ेगा। ठीक है, बस तुम एक बार मेरी वीडियो देख लोगे और उसके बाद तुम जाकर लिखोगे अपने नोट्स के अंदर, तुम्हें याद रहेगा लाइफ टाइम तक। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज हम कौन सा टैग पहले हम सीखने वाले हैं। मैं तुम्हें थोड़ा डॉक्स के ऊपर समझाता हूँ। तो अभी तक हमने बहुत सारे टैग्स देख लिए, जिसके अंदर हमने हेडिंग का टैग, पैराग्राफ का टैग, बोल्ड करने के लिए क्या टैग है, अंडरलाइन करने के लिए क्या टैग है, एक्सेट्रा, बहुत सारे टैग्स देख लिए। अब आ जाते हैं आज हम कौन सा टैग देखने वाले हैं। तो आज के हमारे टैग का नाम है एंकर टैग। ठीक है, इस टैग का नाम है एंकर टैग। और क्योंकि इसका नाम एंकर टैग है और वो ए से शुरू हो रहा है, तो इसका जो हमारा लिखने का तरीका है वो हमारा ओपनिंग एंगल ब्रैकेट ए, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, और उसके बाद हमारा वही क्लोजिंग टैग कैसा होता है, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट स्लैश हमारा ए और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। ये हमारा आज का टैग है। अब तुम इसे अपने नोट्स में लिख लेना और यहीं से हमारा ये एंकर टैग है, इसी से हम लिंक पूरा बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो आ जाओ VS कोड के ऊपर, मैं तुम्हें पूरा समझाने वाला हूँ, एकदम इजी पीजी। अभी के लिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, हमारा जो लाइव सर्वर है वो रन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लाइव सर्वर को रन कर देते हैं। हमारा लाइव सर्वर रन हो गया बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर टैग के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, सिंपली लिखेंगे हम ए। ठीक है, अब लॉजिकली यहाँ पर आना चाहिए कुछ इस तरह से क्लोजिंग टैग, ठीक है, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। लेकिन हम यहाँ पर ए के आगे कुछ एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है, लेमैन लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं कि किसी भी ह्यूमन या किसी भी चीज़ को जो चीज़ एक्सप्रेस करे, मान लो अगर मैं किसी इंसान के एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो उसका मतलब होगा कि वो इंसान अगर ऑनेस्ट है तो वो उसका एक एट्रीब्यूट है, अगर वो इंसान झूठ नहीं बोलता तो वो उसका एक एट्रीब्यूट है। इसी तरह से
HTML के अंदर एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो भी चीज़ें, जो भी फीचर्स हम यहाँ पर लिखेंगे इस टैग के लिए, यानी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम बोल सकते हो, फीचर्स तो एक सही वर्ड नहीं होगा बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम बोल सकते हो, जिससे कि हमारा लिंक या फिर एंकर टैग कंप्लीट होगा और हमें पता चलेगा कि यस, हमारा जो एक टेक्स्ट है वो लिंक में कन्वर्ट हो चुका है और हमारे कोड को भी पता चलेगा कि हमें क्या रन करना है। तो मैंने तुम्हें बताया कि ए का जो टैग है वो बेसिकली हमारा एंकर टैग है, जो कि हमारा लिंक बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि दूसरे टैग दूसरी चीज़ों में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक चीज़ आती है जो मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ। जब हम एंकर टैग यानी कि लिंक बनाने वाले टैग का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट नहीं लगाते हैं स्टार्टिंग में, पहले हम इसके एट्रीब्यूट लिखते हैं यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले हमारा आता है वो एट्रीब्यूट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि HREF, रेफ। ठीक है, अब तुम यहाँ देखोगे रेफ आ भी गया। रेफ लिखते ही अगर तुम VS कोड के ऊपर काम कर रहे हो तो तुमने देखा जैसे ही मैंने रेफ लिखा उसके बाद मुझे इक्वल्स और कॉमास नहीं लगाने पड़े, तुमने वहां पर देखा ऑलरेडी मुझे ऑप्शन शो किया जिससे मेरा काम ईजी हो गया। ठीक है, तो तुम VS कोड का यूज इस तरह से करोगे तो तुम एक्चुअली में स्मार्ट कोडर बनोगे, ज्यादा हार्ड वर्क करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसे छोड़ो, अब आ जाओ रेफ के ऊपर। तो ये रेफ क्या काम करेगा? तो ए जो है वो हमारा बताएगा कि ये जो कोड है जहां से ये ए स्टार्ट हो रहा है, कोड को बताएगा कि भैया यहाँ से हमारा लिंक बनाने का काम शुरू हो रहा है। ठीक है, ये बता दिया इसने लिंक बनाने का काम शुरू हो रहा है, लेकिन अब लिंक बनेगी किस चीज की, क्या टेक्स्ट दिखेगा, किस वेबसाइट पे हमें जाना है, ये सब कौन बताएगा? ये इन्फॉर्मेशन भी तो बताना पड़ेगा ना। अब तुम किसी आदमी से मिलोगे तो उसका नाम जानकर थोड़ी ना उसका पर्सनालिटी जज कर लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर किसी आदमी ने बोला कि मेरा नाम राम है तो उसकी पर्सनालिटी राम की तरह थोड़ी होगी, हो सकता है कुछ और हो। तो इसी तरह से ये सेम चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर तुम एंकर टैग लगा के सिर्फ पूरा लिंक नहीं कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तुमको और भी चीजें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी जिससे तुम्हें या कोड को, तुम्हें तो नहीं, कोड को समझ में आए कि हाँ हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें उसे प्रोसेस करके कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाना है। तो यहाँ पर जो रेफ है वो एक एट्रीब्यूट है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि एंकर टैग या कोड का हेल्प करेगा कि भैया यहाँ पर ये इस कॉमास के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लिंक, जिस वेबसाइट के ऊपर हम जाना चाहते हैं उसकी लिंक। तो यहाँ पर बेसिकली कोड को या एंकर टैग को ये बताएगा कि भैया जो रेफ है उसके इक्वल्स में जो लिखा है वहां पर लेकर चलो, अगर नहीं जाओगे तो कोड रन नहीं करेगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं किसी वेबसाइट का लिंक यहाँ डालना चाहूँ, मान लो मैं अभी एप्पल खोल के बैठा था, एप्पल का लिंक, एक मिनट, apple.com डालते हैं, ये रहा पूरा लिंक, https apple.com। यहाँ से हम जाएंगे, सॉरी, हाँ यहाँ आ जाओ और इसके कॉमास के बीच में डालना है जब भी तुम लिंक डालोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अगर मान लो तुम पर कोई लिंक नहीं है, क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर, ऑफिस के अंदर, इंटर्नशिप्स के अंदर लोग वर्क करते हैं, कई बार लिंक नहीं मिलता है। ठीक है, कोई क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो तो लिंक नहीं मिलता है, तो लोग सोचते हैं फिर यहाँ पर क्या लिख करें। तो अगर तुम पर कोई लिंक नहीं है, कभी बाद में डालने वाले हो, ठीक है, तो वहां पर तुम सिर्फ हैश लगा सकते हो, ब्रैकेट, ये जो कॉमास है इनके अंदर, और अपना आगे का कोड कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अभी हम पे लिंक है, हम लिंक डालने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर एप्पल की लिंक डाल देता हूँ। मैंने एप्पल की लिंक डाल दी, ऐसी ही लिंक तुम्हें भी डालनी है। तुम भी अपना जो प्रैक्टिस करोगे, कोई भी वेबसाइट का लिंक लेकर आओ, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, यूट्यूब, गूगल, किसी का भी लिंक लेकर आओ और यहाँ डालो। ठीक है, अब तुमने एंकर टैग स्टार्ट करा, ठीक है, उसके बाद रेफ लिख दिया, रेफ के आगे ये भी बता दिया कि रेफ किसके बराबर है, किस चीज के इक्वल्स में रखा है रेफ को। ठीक है, अब यहाँ पर तुम लगा दोगे क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। अब जैसे ही तुम क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट लगा दोगे तो हमारा जो ये स्टार्टिंग का टैग था ना, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इतने से काम नहीं बनता है। अगर मान लो इतना मैंने लिख दिया, ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ से हमारे लाइव सर्वर, क्योंकि हमारा रन कर ही रहा है। ठीक है, एप्पल की वेबसाइट क्लोज करो। अब तुम देखो यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जो मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, यहाँ पर पी के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में, पैराग्राफ के टैग के अंदर वो दिख रहा है, लेकिन मेरे को मेरा लिंक नहीं दिख रहा है, जबकि मैं लिंक ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो लिंक कैसे दिखेगा? लिंक दिखाने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा टेक्स्ट। वो टेक्स्ट होगा जो कि वेबसाइट पर शो होगा, और उस पर जब मैं क्लिक करूंगा ना,
तब उस लिंक के ऊपर जाऊंगा जो कि यहाँ पर पेस्टेड है। तो अगर अब मुझे वो टेक्स्ट लिखना है तो मुझे अलग से कोई कोड, कोई लाइन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हें स्पेस दिख रहा है ना यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट जो स्टार्टिंग वाले टैग का है और क्लोजिंग टैग का बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर तुम लिखोगे जो भी तुम्हें टेक्स्ट लिखना है। मान लो यहाँ पर एप्पल की वेबसाइट है तो मैं लिख देता हूँ विजिट एप्पल, ठीक है। यहाँ पर यही लिख के छोड़ देते हैं या फिर क्लिक हेयर लिख देते हैं। कई वेबसाइट पर ऐसा लिखा होता है ना, क्लिक हेयर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लिक हेयर लिखा है ये हमारा टेक्स्ट बनकर आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर, और जब मैं उस पर क्लिक करूंगा ना तो हमारा ये लिंक ओपन होगा। अब मैं तुम्हें करके भी दिखा देता हूँ फटाफट से। देखो क्लिक हेयर यहाँ पर आ गया। अब मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये हमारा लोड हो गया और एप्पल की वेबसाइट खुल गई। सिंपली तुमको ये समझ में आया कैसे काम हुआ। अब अगर कई लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि भैया अगर व्हाट इफ ये वाला, क्योंकि लोगों के जो दिमाग में होती है चुलबुली मचती है, चुलबुली मतलब एकदम तूफान मचता है कि ये चीज भी करो, ये चीज भी करो, ऊटपटांग करो। तो अब अगर मैं ये वाला एंगल ब्रैकेट हटा दूं यहाँ से और इसको लगा दूं स्टार्टिंग में, क्योंकि लॉजिकली हम ऊपर तो यही कर रहे थे अभी तक जितने टैग्स करे, ठीक है, इसमें ही हमने कुछ यूनिक कर दिया भैया। तो अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पर इसका क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक तो VS कोड के अंदर जैसे ही तुम क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट लगाओगे तो क्लोजिंग टैग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग टैग मैं हटा भी दूं, ठीक है, कई लोगों के लिए। अब यहाँ पर तुम देखो लॉजिकली क्लोजिंग ओपनिंग एंगल ब्रैकेट ये रहा, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट ये रहा, जैसे हमने ऊपर जितने टैग करे थे उसके हिसाब से, ठीक है। लॉजिकली नहीं है ये, उसके हिसाब से ये ऐसा है, ठीक है, जो जितना हमने अब तक सीखा है। अब अगर मैं ये लेकर जाऊं यहाँ पर तो तुम देखो यहाँ पर क्या आउटपुट है। इसके बीच में जो जो लिखा हुआ है ना, इंक्लूडिंग रेफ, लिंक और क्लिक हेयर, सब कुछ तुम्हारे वेबसाइट पे शो होने लगा। तो ये लिंक तो बचा ही नहीं, इस पे तुम कितना भी क्लिक करो ये एक प्रॉपर प्लेन टेक्स्ट बन गया। तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर गलती से, सिंटेक्स का ध्यान रखना, अगर गलती से यहाँ पर ये लगा दो तो तुम्हारा जो ये बीच में जितना लिखा है ना ये किसी काम का नहीं रहेगा, ये नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा जैसा ऊपर था, ठीक है। तो एट्रीब्यूट ये तुम आगे के लिए भी याद रखो, एट्रीब्यूट जब भी हम किसी टैग के आगे लगाते हैं तो उसका ये जो क्लोजिंग एंगल है ना, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, वो तभी लगाएंगे जब हमारा एट्रीब्यूट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिंक यहाँ पर खत्म हो रही है जहाँ पर कॉमा खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट लगाएंगे। और ये क्योंकि क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट लगा तो ये बकलोली हो गई। अब हमारा यहाँ पर सब ठीक है, इसको थोड़ा दूर करो, स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस नहीं दोगे तो ये हाल होगा। देख लो सिंटेक्स का एक एक एरर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये लिंक काम ही नहीं करेगा, ये टेक्स्ट बन के रह जाएगा। तो स्पेस देना पड़ेगा। अगर कहीं तुम सोचो कि भैया ठीक है वो तो समझ में आया, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट नहीं लगाना है, इनके बीच में स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस यहाँ पर मैंडेटरी है। तो ये वाला चीज़ तुमको दिमाग में बिठाना है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भैया एंकर टैग कैसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल जो हमने अब तक देखा उसके हिसाब से यहाँ पर कोई फ्लो नहीं है, ठीक है। तुम पूरी वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर इसका ये वाला क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट हमें स्टार्टिंग में नहीं एंड में लगाना होता है। तुमको अपने आप याद रहेगा, ठीक है। जब तुम कभी कोड करने बैठोगे तुम्हें याद रहेगा कि अच्छा लिंक बना रहा हूँ, ओके, एंगल ब्रैकेट तो एट्रीब्यूट के बाद आएगा। अब तुमने ये देख लिया कि लिंक कैसे बनता है, लिंक का फॉर्मेशन का पूरा सिंटेक्स क्या है, क्या कैसे कहाँ पर क्या लिखना है, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। अब लेकिन आ जाते एक चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी जब मैं तुम्हें एप्पल की वेबसाइट दिखा रहा था। अगर तुमने नोटिस करा होगा कि भैया वहाँ पर तो हम टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे थे तो हम सेम ही वेबसाइट के ऊपर किसी और पेज पे जा रहे थे। जैसे वॉच पे क्लिक करा तो वेबसाइट चेंज नहीं हुई, apple.com के अंदर हम वॉच पे आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हम एप्पल की वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है ये भी बताओ। तो देखो कुछ डिफरेंट नहीं है। मान लो मैं यहाँ पर एक और पेज बना देता हूँ, एक और फाइल बना देता हूँ दूसरी HTML की, क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि रियल वर्ल्ड के अंदर एक HTML फाइल नहीं होती, बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर एक about.html बना दूँ और इसके अंदर मैं कुछ कुछ रैंडमली लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये लगाते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं था, मैं वैसे भी लिख देता तो वैसे भी आ जाता, बट मैंने लगा दिया ताकि तुम्हारे लिए दिखे कि हाँ सारा फ्लो वैसा ही है जैसा हम सीखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हेलो NVN, ठीक है, मैंने लिख दिया इतना। अब यहाँ पर आ जाओ और अब मैं यहाँ पर इसको
ये हमारा रन हो ही रहा है ना, 1 मिनट, एक चेंज करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर अभी हमारा रेफ के आगे लिखा हुआ है HTML HTTPS www.apple.com। अब इसको चेंज करके हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे, देखो कॉमाज मत हटाना, कॉमाज अगर हटा दो तो तुम कॉमाज लगा देना। हम करेंगे about.html, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम देखोगे खुद ही आ गया। अब जब मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा तो तुम क्लिक हेयर करोगे तो हमारा about.html तुम यहाँ पे भी देख सकते हो टैब के अंदर, यहाँ पर about.html आ चुका है। और जो मैंने about.html के अंदर टेक्स्ट लिखा था हेलो दिस इज नवीन, वो भी आ चुका है। अगर मैं यहाँ से बैक लूँ तो तुम देखो मेरा मेन HTML पेज, और जैसे ही मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, यहाँ से वापस जाते हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक करके तो तुम्हारा about.html खुल गया। about.html, गलती से डाउट बोल दिया, हाँ, तो कभी कभी हमारी भी जबान फिसल जाती है। तो तुमने ये भी देख लिया कि कैसे हम दूसरी वेबसाइट का लिंक लेकर आके यहाँ डाले, और कैसे अपनी ही वेबसाइट के अंदर किसी और पेज पर जाना हो तो वो डाले। ठीक है, तो जैसे अगर कई बार तुमने देखा होगा ना कि वेबसाइट के ऊपर एक ही सेक्शन नहीं होता है, होम का सेक्शन, अबाउट का सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन, उनके फीचर्स का सेक्शन, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो उन पे टेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम उनके सेक्शन में या उनके दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, जैसे हमने एप्पल की वेबसाइट में देखा। तो वैसे ही तुम अपनी वेबसाइट पे पेज से पेज कैसे पहुंचोगे, सिंपल है, यही रूल है, हमने तुम्हें बताया क्या रूल है। ठीक है, यहाँ पर ए का एंकर टैग, उसके बाद हमारा एट्रीब्यूट रेफ, उसके बाद हम लिंक लगाएंगे, चाहे हम बाहर का लिंक लाके लगाएं या फिर हम अपनी ही वेबसाइट का लिंक लाकर लगाएं, मतलब अपनी वेबसाइट का कोई पेज का लिंक लगाकर लगाएं। और उसके बाद हम लिखेंगे वो टेक्स्ट जो कि हमें वेबसाइट पर शो करना है। अगर मैंने ये टेक्स्ट नहीं दिखाया तो क्या होगा वो भी मैं बता चुका हूँ। अब मैंने तुमको, कई लोगों को लग रहा होगा क्लिक हियर लिखने से ही काम चलेगा, जैसे मैं यहाँ पे विजिट लिख दूं, या मान लो मैं यहाँ पर रैंडम कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, रैंडम कुछ भी बताओ मुझे जो मेरे को लिखना चाहिए। मान लो मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, आई डोंट नो नंबर काम करेगा कि नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर, इसको रिफ्रेश करो। ठीक है, नंबर काम करेगा। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा हमारे about.html के अंदर आ गए। मुझे भी नहीं पता था कि क्या कहते हैं नंबर काम करता है या नहीं करता, बट यस वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो तुम जो भी लिखोगे वो तुम्हारी वेबसाइट पे शो होगा, और यहाँ पर जो लिंक होगा रेफ के आगे वो सारा जहाँ पे तुम नेविगेट होने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, समझाने क्या वाला हूँ तुम ऑलरेडी समझ चुके हो, बस मैं तुमको बुक की लैंग्वेज में टर्म्स का नाम देने वाला हूँ। सबसे पहला टर्म है, इसको हटाओ, एंकर टैग तुम्हें समझ में आ गया, लिख लेना अपने उसके अंदर, रिलेटिव पाथ, और दूसरा है, ठीक है, हमारा एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है भैया, साइंस की टर्म्स लग रही हैं, क्या पढ़ा रहे हो? तो भैया देखो मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट कभी कभी लॉजिकली कहीं तुम किसी कोडर से मिल जाओ, कोई तुम्हारा कोडर दोस्त तुमसे पूछ ले रिलेटिव पाथ क्या होता है, तुम्हें अंदर का लॉजिक तो पता है, तुम्हें आता है, लेकिन तुमसे उसने पूछ लिया, लेकिन तुम्हें इसका जवाब ही नहीं पता रिलेटिव पाथ क्या होता है, क्योंकि उसने तुम्हें टर्म्स के अंदर फांस लिया। तो इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें बता दूं। तो भैया देखो, रिलेटिव पाथ वो वाला पाथ है जो हमने अभी अपनी वेबसाइट को अपने ही पेजेस से कनेक्ट करा, जब हमने एंकर टैग लिंक का यूज करके अपने ही पेजेस पर हमने देखा नेविगेट होने लगे, उसे हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। यानी कि हमारा रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिश्तेदार। तो हमारे जो पास के होते हैं रिश्तेदार, यानी अपने ही रिश्तेदारों वाला पाथ, यानी कि अपनी वेबसाइट के पेजेस का पाथ। सिंपल, याद रखना। ठीक है, मैं बहुत एकदम ब्रेक डाउन कर देता हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हें याद रहे, तुम्हें ऐसा नहीं रटना नहीं पड़े। ठीक है, तो रिलेटिव से तुम्हें याद रहेगा कि अपने ही रिश्तेदारों वाला पाथ, और एब्सोल्यूट उसका उल्टा हो गया, यानी कि हम पूरी दुनिया से कुछ भी उठा के लाएंगे उसे डालेंगे, वो हमारा एब्सोल्यूट पाथ था। यानी कि जो हमने सबसे पहले किया था जब हम एप्पल के लिंक डाल रहे थे वो हमारा एब्सोल्यूट पाथ था, और जो हमने बाद में किया वो हमारा रिलेटिव पाथ था। और इसी से तुम्हें याद रहना चाहिए कि रिलेटिव पाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर तुम कभी लिंक डालो, ठीक है, इसके बीच में लिंक डालो, तो ट्राई करना कि शॉर्ट लिंक हो और ऐसा लिंक ना हो, क्योंकि देखो बहुत बड़े बड़े लिंक तो ठीक है चलते हैं, लेकिन बड़े बड़े लिंक होते हैं। अब तुम मान लो बहुत बड़ा लिंक ले आए, कुछ वियर्ड सा लिंक ले आए, तो वो वियर्ड सा लिंक काम नहीं करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एरर शो होने लग सकता है। ठीक है, अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि तुम्हें समझना है, बहुत ही इजी है यार, तुम्हें इतना समझ में आया ना तो तुम्हारे लिए वो एकदम बच्चा है, बच्चा। ठीक है, छोटा सा चीज। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सेम पेज के ऊपर लिंक को ओपन कर रहे थे। यानी कि अगर तुम मान लो क्लिक हेयर पे क्लिक करूँ ना, यहाँ पर क्लिक हेयर ही लिखा था ना मैंने, वापस जाओ, 999 के ऊपर क्लिक करूं तो हमारा इसी टैब के अंदर ओपन हो जा रहा था। लेकिन कई वेबसाइट में हमने देखा है कि भैया हम जब
क्लिक करते हैं लिंक के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर, तो वो दूसरे किसी टैब में ओपन हो जाता है। यानी यहाँ पर एक अलग टैब ओपन होता है जिसके अंदर वो लिंक ओपन होता है। तो वो कैसे करना है वो भी बता दो, क्योंकि इतना बता दिया तो वो भी बता दो। चलो वो भी बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, इस जो क्लोजिंग हमारा ये है क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, उससे पहले हम लिखेंगे एक चीज, वो है हमारा टारगेट। ठीक है, टारगेट, और टारगेट का हमारा एट्रीब्यूट जो होगा वो होगा ब्लैंक। ठीक है, देखो वीएस कोड के ऊपर तुमने टारगेट लिखा, अपने आप ही इक्वल्स और कॉमा आ गया, और कॉमा के अंदर हमें ब्लैंक मिल गया। ठीक है, अब यहां पर तुम्हें ब्लैंक मिल गया। अब तुम यहां पर जाओगे तो यहां तुम देखोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर मैं इसे अपडेट करता हूँ और हेलो के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा, मेरा जो दूसरा about.html था वो मेरा दूसरे टैब के अंदर खुल रहा है। ठीक है, तुम देख सकते हो मेरा वो, अरे बच्चा ये क्या कर दिया, कोई नहीं कोई नहीं, चलो। हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया कि हमारा जो दूसरा टैब है वो ओपन हो रहा है, किस वजह से, क्योंकि हमने लगाया टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। अब यहाँ पर टारगेट जो है वो भी एक एट्रीब्यूट है, इसलिए हमने उसको हमारे जो हमारा ये है, क्या है ये, बताओ बताओ बताओ, ये हमारा क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट उससे पहले लगाया। ठीक है, तो टारगेट लगाते ही, टारगेट एक एट्रीब्यूट है जो कि बता रहा है कि तुमको इस लिंक को टारगेट करना है इक्वल्स अंडरस्कोर ब्लैंक, यानी कि दूसरे टैब में, ब्लैंक का मतलब है दूसरे टैब में ओपन करना है। समझ में आ रहा है तुमको? अगर तुम ये नहीं लगाते टारगेट इक्वल्स अंडरस्कोर ब्लैंक तो क्या होता, सेम ही टैब में लिंक ओपन हो रही थी। ठीक है, तो जब तुम अपने हिसाब से देख सकते हो कि अगर तुम्हें लगता है कि लिंक को हमें दूसरे वेबसाइट पे, दूसरे टैब में ओपन करना चाहिए, वेबसाइट पे नहीं दूसरे टैब में ओपन करना चाहिए, तो तुम टारगेट इक्वल्स अंडरस्कोर ब्लैंक लगा सकते हो। ठीक है, मैंने इतना देर इसलिए बोला ताकि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में बैठे और तुम्हें याद रहे। ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा जो लिंक है, ठीक है, अब जैसे मान लो about.html का पेज है, मेरे ही वेबसाइट का पेज है, ठीक है, तो मैं इसको दूसरे टैब में ओपन क्यों कराना चाहूंगा? एप्पल वाले नहीं करा रहे तो मैं क्यों कराऊं? मैं थोड़ी उनसे अच्छी वेबसाइट बना रहा हूँ, है ना, मतलब मजाक में, क्या पता बना रहे हो भाई। एप्पल वाले भी अपने पेजेस अपने ही टैब में ओपन करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भैया वो लॉजिकल है, तुम अपने ही वेबसाइट के पेजेस किसी और टैब में ओपन क्यों कराओगे? सेम टैब में ओपन कराओ ना। ठीक है, तो जब तुम्हें लगता है सेम टैब में ओपन होना चाहिए, तुम टारगेट वाला ये जो एट्रीब्यूट है वो यूज मत करना। जब तुम्हें लगता है कि नहीं दूसरा टैब यूज करना लॉजिकल है, करना चाहिए, ठीक है, तो तुम टारगेट वाला ये एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। ठीक है, लंबी हो गई है ये वाली वीडियो, और इसके आगे जितनी वीडियोस होंगी वो लंबी तो होंगी ही। मैंने तुम्हें जो बताया वो बेसिकली आज का पूरा अगर मैं निचोड़ 1 मिनट के अंदर तुम्हें दूं तो वो ये था कि मैंने तुम्हें बताया कि एंकर टैग क्या होता है, उसके बाद हमारा रेफ क्या होता है, रेफ के आगे हम क्या लगाते हैं, पूरा सिंटेक्स मैंने तुम्हें दिखा दिया। तुम उसे याद रखना, याद रटने की जरूरत नहीं है भैया, याद रहेगा। अगर तुमने वीडियो ढंग से देखी ना, ढंग से सुनी ना, तो याद रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। और अपने नोट्स में लिखोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, अगर मुझसे सुन के जाओगे कुछ महीने कुछ साल तक याद रहेगा, लेकिन अगर नोट्स में लिखोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि देखो, एक बार तुमने मुझसे सुन लिया, एक बार तुमने उसको लिख लिया, और लिखने के बाद जब तुम लिखते रहोगे तो तुम उसको देख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, है ना, तो 3 बार तुम्हारा माइंड जो है उस चीज को ऐसे पकड़ के रखेगा कि भैया तुम भूलोगे ही नहीं। ठीक है, अनटिल अनलेस तुम्हारी मेमोरी चली जाए। ठीक है, अगर तुम्हारी मेमोरी चलेगी फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हाँ, मैंने जो तुम्हें आज बताया ये सब छोड़ दो, बेकार की बात है, वीडियो बहुत लंबी हो गई। कि हमने सीखा हमारा 2 टाइप के पाथ, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ जो होता है वो हमारा पूरी दुनिया का कोई भी लिंक लेकर आओ डाल दो, वो हमारा एब्सोल्यूट पाथ है। जब हम किसी पूरी दुनिया के किसी भी लिंक के ऊपर नेविगेट होना चाहते हैं वो हमारा एब्सोल्यूट पाथ। जब हम अपने वेबसाइट के किसी पेजेस पे नेविगेट होना चाहते हैं वो होता है हमारा रिलेटिव पाथ। ये याद रखना। उसके अलावा मैंने सिंटेक्स समझाया और टारगेट का क्या काम है वो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आज की वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। कोई डाउट हो, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन हो तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो बेझिझक। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नॉनसेंस सा क्वेश्चन, मतलब नॉनसेंस, मैं किसी क्वेश्चन को नॉनसेंस नहीं बोल रहा हूँ, बट तुम्हारे को लग रहा हो कि भैया ये तो बेकार क्वेश्चन है, क्या पूछूं, तो देखो बेकार मत समझो। क्या पता वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो मैंने आज तक खुद ना सोचा हो, किसी ने सोचा ही ना हो, जिसने HTML की लैंग्वेज बनाई उसने तक ने ना सोचा हो भैया। तो तुम इसलिए ये मत सोचो कि क्वेश्चन कैसा है, तुम्हारा क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो पूछ लो। ठीक है, पूछो, डरो मत पूछने से। सिंपली मेरे से पूछो कमेंट के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा क्वेश्चन कमेंट में पूछने पर क्वेश्चन जो है वो सबको दिख रहा है, तुमको लोग जज कर सकते हैं, तो तुम मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। कोड नानू सर्च करोगे, वैसे मेरा क्या कहते हैं
तुम अबाउट में जाओगे यूट्यूब के, तुम्हें इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तुम वैसे भी इंस्टाग्राम पे जाओगे, कोड नानू सर्च करोगे, तुम्हें मिल जाएगा मेरा प्रोफाइल, वहाँ पे मैसेज कर दो और पूछ लो जो भी डाउट है, मैं सबका जवाब देता हूँ। मैं एकदम बढ़िया तरीके से तुम्हें वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, चलो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। गुड बाय, गुड नाइट।